है वो कैसे करने। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको करना है मेक अ चार्ट ऑफ अल्फाबेट्स बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स। आपको अल्फाबेट्स का चार्ट बनाना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मॉड्यूल 2 में भी हमने अल्फाबेट्स का चार्ट बनाया था, वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। कैसे? उसमें आपको कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स हाईलाइट करने थे, लेकिन इसमें आपको अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस एंड लोअर केस का मतलब हो गया कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। यानी आप एक बड़ा सा डिब्बा बनाएंगे, पहले उसमें आप कैपिटल में लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे स्मॉल में ए, लेकिन दोनों जो है वो कर्सिव होने चाहिए। कर्सिव कैपिटल ए, कर्सिव स्मॉल ए, ठीक है। फिर आप पहले बिल्कुल उसी चार्ट की तरह 26 बॉक्सेस बनाएंगे अपने चार्ट में, लेकिन बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक बॉक्स में दो दो लेटर्स को एडजस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा चार्ट लेंगे और आपके घर में जो बड़ा होगा वो आपको हेल्प करेगा वो बॉक्सेस बनाने में। तो वो टोटल 26 बॉक्सेस आप उसमें बनाएंगे। क्यों 26 बॉक्सेस ही बनाएंगे? बिकॉज देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 ही लेटर्स आते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको 26 बॉक्सेस बनाने हैं। लेकिन वो बॉक्सेस बड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ही बॉक्स में दो लेटर्स एडजस्ट करने हैं। कौन सा? अपर केस भी और लोअर केस भी। अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल और लोअर केस का मतलब हो गया स्मॉल। यानी आपको एक बॉक्स में अगर आप स्मॉल ए लिखोगे तो उसी बॉक्स में आपको कैपिटल ए भी लिखना है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपल कैपिटल ए और सिंपल स्मॉल ए नहीं लिखेंगे, कर्सिव, बिकॉज ऑफ फर्स्ट में हो। तो आप यूकेजी में भी सीखा है कि कैसे आप कर्सिव कैपिटल ए और कर्सिव स्मॉल ए लिखते हैं। तो आपको उस एक बॉक्स में क्या करना है, एक डब्बे में आप कैपिटल कर्सिव कैपिटल ए लिखोगे और कर्सिव स्मॉल ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए टू जी तक वो चार्ट बनाओगे, ठीक है बच्चा। ये है आपके मॉड्यूल का पहला सवाल, इसमें आपको चार्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है राइट एंड लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑन देम। यानी रोजाना आपको 5 नए अल्फाज एक तो लर्न भी करने हैं और लिखने भी है। ये आप किस पे लिखोगे? ये आप लिखोगे जो आपने लास्ट टाइम मॉड्यूल 2 के लिए कॉपी लाई थी, जिसपे आपने 4 लाइन पे पेज लिखे थे डेली बेसिस पे, वो वाली कॉपी आप इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आपको क्या करना है, रोज आप डेट डालोगे ऊपर, कल से आप 12 दिनों में आपको रोज मतलब पर डे आपको 5 न्यू वर्ड्स, जो भी नया नया वर्ड आप सीखोगे उसको आप राइट डाउन करोगे। फिर आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं उसके ऊपर। जैसे आप सीखोगे कोई वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी टॉय, आपने आज नया वर्ड सीखा टॉय, खिलौना। टॉय, आपके पास जितने भी खिलौने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टॉयज। तो आप लिखोगे दिस इज माई टॉय, सिंपली ये मेरा टॉय है। या फिर माई टॉय कार इज ब्लैक, मेरी जो खिलौने वाली गाड़ी है उसका कलर जो है वो ब्लैक है। तो सिंपली आपको कोई ये मुश्किल ये नहीं बनाना है, इसको आसान से स्मॉल छोटे छोटे आसान जुमले आप बनाओगे उन 5 वर्ड्स पे, ठीक है। तो करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में अपनी 4 लाइन कॉपी का इस्तेमाल करना है जो आपने मॉड्यूल 2 के टाइम पे यूज की थी, ठीक है। उसमें आप रोजाना 5 नए वर्ड्स लिखोगे और उनको उनके ऊपर फिर सेंटेंसेस बनाओगे, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको 15 सिंगुलर वर्ड्स लिखने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिंगुलर। सिंगुलर जो हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉय एक लड़का, बॉयज बहुत सारे लड़के, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल आपको यहाँ पे सीखना है। आपको क्या करना है, आप उसी कॉपी पे लिख सकते हो, जिस कॉपी पे आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे उसी पे आप ये क्वेश्चन भी राइट डाउन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप 15 सिंगुलर वर्ड्स लिखोगे, फिर उन्हीं के प्लूरल्स बनाओगे। क्या बनाओगे, प्लूरल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, कॉपी, कॉपीज। इसी तरीके से आप लिख सकते हो बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, कार, कार्स, ठीक है। तो आप सिंपली पहले 15 सिंगुलर वर्ड्स लिखोगे, फिर उनके राइट साइड से उनके प्लूरल वर्ड्स बनाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आपको डिफाइन करना है नाउन को, कि नाउन हम किसे बोलते हैं,
नेमिंग वर्ड को, तो आप लिखोगे सिंपली पहले नाउन की डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। फिर आपको एग्जाम्पल देनी है नेमिंग वर्ड्स की, क्योंकि आपको पता है कि नेमिंग वर्ड्स में किस किस का नाम आता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। तो इन आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स देनी है। जैसे पर्सन में कौन कौन आ सकता है, पर्सन में आ सकता है फरमान आ सकता है, आयना आ सकती है, मुसैब आ सकता है, हादी आ सकता है, ये पर्सन्स में, ठीक है, यानी इंसानों के नाम यहाँ पे आप देंगे। इसी तरीके से प्लेसेस, तो आप देखोगे आप जहाँ पे रहते हो वहां पे उस प्लेस का नाम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सैदा कदल है, रैनावारी है, लाल बाजार है, ये सारे प्लेसेस। तो आप एग्जाम्पल्स दोगे, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं देनी है, सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स। अगर आप 5 पर्सन की एग्जाम्पल दोगे तो आप 5 प्लेसेस की भी एग्जाम्पल दोगे। थिंग्स तो आपने ऑलरेडी, जब आप नए वर्ड सीखोगे तो आप वहां पे लिख सकते हो टॉय या फिर बुक लिख सकते हो, जो भी चीजें आती है चीजों के नाम लिखने हैं 5, ठीक है। इसी तरीके से फिर एनिमल्स, डॉग है, कैट है, लाइन है, एलिफेंट है, तो इनका नाम आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, या फिर सिंपली नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। जो भी डेफिनेशन आपको याद होगी या जो आपको इजी लगेगी वो आप राइट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक पेज पे इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इसी तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ राइट साइड से फिर एग्जाम्पल्स देंगे कि पर्सन में कौन कौन आएगा, ठीक है, एनिमल में कौन कौन आ सकता है, किस किस का नाम, क्योंकि नाम तो एनिमल्स का भी है, थिंग्स का भी है, पर्सन्स का भी है और प्लेसेस का भी है। तो आप फिर यहाँ से 5 एग्जाम्पल्स दोगे हर एक में, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट 1 पेज डेली ऑन योर 4 लाइन कॉपी, तो आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल मॉड्यूल 2 की तरह एक एक पेज राइट डाउन करना है, ठीक है। तो वो पेज आप कर्सिव राइटिंग से भी कॉपी कर सकते हो या फिर अपनी इंग्लिश बुक से भी। ये इसलिए है ताकि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है बच्चा। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है मॉड्यूल के मुतालिक तो वो पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से रिपीट करूंगी वापस कि आपको मॉड्यूल में करना क्या है। अगर सबको समझ आ गया है तो फिर से मैं एक बारी लास्ट टाइम रिपीट करूंगी, इसके बाद फिर हमारी जो मीटिंग है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको मैंने पहले भी बोला, आपको आपका इंग्लिश मॉड्यूल जो है मूवेस्ट स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगा, और अगर वेबसाइट पे नहीं मिला, अगर वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रीसेंट बुक सेलर के पास जाएंगे और वहां से अपना मॉड्यूल जो है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने दिन मिलते हैं, 12 दिन। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है, इर्तिजा, फयाज एंड फातिमा बिनती। पहले फातिमा बिनती आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बोला कि डेली बेसिस पे वर्ड्स लिखने हैं। यस, न्यू वर्ड्स जो बच्चे हाँ, सीखेंगे को। हाँ, नहीं मैंने तो आप सुनो पहले पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डेली बेसिस पे पेज भी लिखना है। यस। तो ये हमें दोनों पेजेस एक ही दिन लिखना, मतलब यहाँ से वर्ड्स लिखना है, यहाँ से पेज लिखना है। वर्ड्स इनको ज्यादा नहीं लिखने, इनको 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप ये इसलिए है ताकि बच्चे को पता चले। आप देखिए घर में अब भी अगर आप होगे ना, रूम में भी, तो बच्चे को कुछ चीजें, जैसे इसको हम पिलो बोलते हैं, इसको नहीं, हम मैं नहीं वो कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि डेली बेसिस पे रोज लिखवाने 12 दिन। हाँ हाँ, ये तो रोज करना है, ये दोनों क्वेश्चंस इनको डेली। क्योंकि एक पेज पे हमें ये देना है, एक पेज पे हमें पेज देना है। यस, हाँ यही बात। जी जी, ये तो इनको दोनों क्वेश्चंस जो है ये डेली बेसिस पे करने हैं। इसके बगैर कोई और सवाल? नो नो मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। इर्तिजा, फयाज, नाउ यू अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। आपको क्या सवाल पूछना है बेटा? मैम ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कॉपी पे लिखना है या लू शीट्स पे?
मैंने पहले ही बोला बच्चा कि आपको सिर्फ एक चार्ट लाना है और बाकी का सारा काम आपको, आपने जो मॉड्यूल 2 के टाइम पे कॉपी लाई थी 4 लाइन, उसी को यूज करेंगे ताकि वो भी वेस्ट ना हो। ओके मैम। ओके ठीक है बच्चा। तो अगर आपको समझ आ गया है, अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है इसके मजीद भी तो वो पूछ सकता है। मासूम जहरा पूछिए बच्चा, अनम्यूट योर माइक। यस मासूम जहरा। मासूम जहरा अनम्यूट योर माइक। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्वेश्चन नंबर 2 आप फिर से रिपीट कीजिए। मैं वापस रिपीट करूंगी, इसके बगैर आपको कोई और सवाल है? नहीं मैम, खाली क्वेश्चन नंबर 2 आप रिपीट कीजिए। कोई बात नहीं, पहले से आपके एक बार रिवाइज करूंगी मॉड्यूल का, ताकि जिस बच्चे को कहीं पे कंफ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो जाए। देखिए ओके बच्चा, मैम। इंग्लिश मॉड्यूल है, उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। 2 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको रोज करने हैं बराबर 12 दिनों तक, ठीक है। और उसके बाद रहा सवाल आपका जो पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल का, इसमें आपको सिंपली एक चार्ट बनाना है। चार्ट में आप 26 बॉक्सेस बनाएंगे, लेकिन वो बॉक्सेस बड़े होंगे, लास्ट टाइम की तरह छोटे बॉक्सेस नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक ही लेटर के 2 केसेस लिखने हैं, अपर केस लोअर केस। यानी आप कर्सिव कैपिटल ए लिखेंगे तो उसका कर्सिव स्मॉल ए भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे उस चार्ट में। फातिमा बिनती, आपको क्या पूछना है? अनम्यूट योर माइक। यस फातिमा बिनती, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। फातिमा, मैम जो ये प्लूरल है ना, हाँ ये हम लूज शीट्स पे लिख सकते हैं? आप लूज शीट्स पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इन्होंने मॉड्यूल 2 के टाइम पे इंग्लिश के लिए कॉपी लाई थी ना, वो भी जाया ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे, ये लास्ट मॉड्यूल है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि वो कॉपी भी यूज हो जाए और इनको एक्स्ट्रा पैसे भी ना खर्च करना पड़े। अब अगर आपके पास है लूज शीट्स, लिखा था। अगर आपके पास है अवेलेबल लूज शीट्स है हुए है घर में, तो आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। थैंक यू। ओके ठीक है। तो आपको आपके पहला जो सवाल है उसके लिए एक चार्ट लाना है। फातिमा बिनती, फिर से कोई सवाल है पूछिए। यस फातिमा बिनती, अनम्यूट योर माइक। आपने हैंड रेज किया तो माइक ऑन करो। मैम थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम। नो थैंक यू। ओके ओके नो इशू, ठीक है। तो पहले सवाल के लिए आप एक चार्ट लाएंगे जिसपे आप अल्फाबेट्स लिखेंगे, लेकिन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस लोअर केस मैंने आपको समझा दिया। अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल और लोअर केस का मतलब हो गया स्मॉल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइट एंड लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली, यानी आपको रोजाना नए 5 वर्ड्स याद भी करने हैं और उनको राइट डाउन भी करना है। फिर उनके ऊपर आपको सिंपली सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी आसान से जुमले। आपको डिफिकल्ट बड़े बड़े जुमले नहीं बनाने हैं, आपको सिंपल इजी से सेंटेंसेस आप बना सकते हो। आप अपने मामा या ट्यूशन मैम के साथ डिस्कस करोगे कि मैम मैं, आप उसको कश्मीरी में बताओ कि मैं ये जुमला बना रही हूँ, वो आपको हेल्प करेगी कि इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, आपको नहीं आएगा लिखना, तो आप बोलोगे मामा को या अपने घर में जो भी आपका बड़ा होगा या ट्यूशन मैम होगी, तो आप उसको बोलोगे कि अगर मैं इस पे जुमला बनाऊंगी उर्दू में बताओ या कश्मीरी में बताओ। फिर वो हेल्प करेगी कि हाउ टू राइट इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको सिंगुलर वर्ड्स जो है वो 15 लिखने हैं। एक साइड से आप 15 सिंगुलर वर्ड्स लिखोगे और उसी के दूसरे साइड से आप उनके प्लूरल्स बनाओगे, ठीक है। जैसे आप लिखोगे बॉय तो उसका प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज। गर्ल गर्ल्स, टॉय टॉयज, ठीक है। इसी तरीके से आप 15 बनाओगे वो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि नाउन हम किसे बोलते हैं।
तो मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताई, आपको दोनों में से जो भी इजी लगेगी आप वो राइट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे मैंने आपको नीचे लिखा है ना ये 1 2 3 4 पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, तो इसी तरीके से आप फिर नीचे लिखेंगे और यहाँ से फिर 5-5 एग्जाम्पल्स देंगे। इसलिए क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे ही लिखेंगे, इससे आसानी हो जाएगी। जब आप पर्सन लिखोगे तो यहाँ से 5 एग्जाम्पल्स दोगे, आपको सीधे समझ आएगा ये जो 5 एग्जाम्पल्स है ये पर्सन्स में आती है, ये प्लेस में आती है, ये थिंग में और ये एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको डेली बेसिस पे एक पेज लिखना है अपनी 4 लाइन कॉपी पे, जस्ट टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ताकि आपकी हैंड जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चा, क्या अब सब बच्चों को अच्छे से मॉड्यूल समझ आया? अगर किसी बच्चे को अभी कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते। मैम समझ आया। मुझे बस जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कलर डिफरेंट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम तुम वन तो ये बे एक फिर रिपीट। सॉरी स्टूडेंट्स, नेटवर्क वीक होने की वजह से मेरी जो मीटिंग है वो बैक हो गई थी। तो अगर आप में से किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है मॉड्यूल के मुतालिक। किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल है, अगर नहीं है तो आप नो मैम करके प्लीज आप 1 सेकंड फिर से रिपीट कर सकते हैं मॉड्यूल। ये कौन सा बच्चा बोल रहा है? आईना रिया। आप कहाँ थे अभी तक? आपको आवाज नहीं आ रही थी? नो मैम मुझे नहीं आवाज आ रही थी। कोई इशू था? यस मैम। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपको जो आपका इंग्लिश मॉड्यूल है उसमें 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी इंग्लिश लेटर्स लिखने हैं A to Z, लेकिन आपको वो सिंपली नहीं लिखने हैं, आपको वो बोथ अपर केस में लिखने हैं और लोअर केस यानी कैपिटल B और स्मॉल b। तो पहले आप एक बड़ा सा व्हाइट चार्ट लेंगे, उसके ऊपर 26 बॉक्सेस बनाएंगे, बॉक्सेस बड़े बड़े बनाएंगे। ठीक है, फिर एक बॉक्स में आप कैपिटल B लिखोगे और स्मॉल b। जैसे आप लेटर A लिखोगे तो आप लिखोगे कर्सिव कैपिटल A कर्सिव स्मॉल a। ठीक है, इसी तरीके से आप A to Z तक उसमें लेटर्स सारे लिखोगे। ठीक है, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल जो था उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं 5, खाली 5। रोजाना आप 5 नए वर्ड्स लर्न करोगे और राइट करोगे यानी लिखोगे रोज 5-5 वर्ड्स। ठीक है, फिर उनके ऊपर सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे। आया समझ? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 15 सिंगुलर वर्ड्स लिखने हैं और राइट साइड से फिर उनके प्लूरल्स बनाओगे। यानी पहले आप यहाँ से 15 सिंगुलर वर्ड्स लिखोगे लेफ्ट साइड से, फिर उन्हीं के राइट साइड से प्लूरल्स बनाओगे। आप बीच में एक लाइन डालोगे और फिर दूसरे साइड से उसके प्लूरल्स लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप अपनी इंग्लिश कॉपी पे लिखोगे। कौन सी वाली कॉपी? फेयर कॉपी नहीं, जो आपकी स्कूल वाली है, नो, जो आपने मॉड्यूल 2 के टाइम पे लाई थी सेपरेट नोटबुक, उसी के ऊपर आप ये सारा काम राइट डाउन करोगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चार्ट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप एक चार्ट लाएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बोला है आपको डिफाइन करना है कि नाम हम किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे,
व्हाट इज अ नाउन, और उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे, पर्सन की, प्लेस की, एनिमल की और थिंग्स की, 5 एग्जाम्पल्स, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको डेली बेसिस पे एक पेज लिखना है उसी 4 लाइन कॉपी पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मत आपको कंफ्यूजन है, आई ना, आई ना, अब आपको कोई कंफ्यूजन है? अच्छा स्टूडेंट्स, No, आप में से किसी बच्चे को आप कोई सवाल है अगर, तो वो पूछ सकता है, जल्दी से पूछे क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। क्या किसी बच्चे को कोई सवाल है? ओके स्टूडेंट्स, तो अगर किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं है तो हम हमारी जो ये गाइडेंस क्लास है वो कंक्लूड कर, बेस्ट ऑफ लक, और 12 दिनों में इस मॉड्यूल को अच्छे से कंप्लीट करेंगे आप सभी बच्चे, और फिर 12 दिनों के बाद आपकी एक और मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग, जिसमें आप दिखाते हो आपने क्या किया 12 दिनों में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।